हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 17 गतांक से आगे। मैं वैदेही, राम अद्भुत हैं, राम अनुपम हैं, राम अकल्पित अचिंत्य शौर्य और महापराक्रमशाली हैं। उस रंगभूमि में से जब प्रणाम करके महर्षि परशुराम चले गए, तब मेरे पिता जनक जी ने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से ऋषि विश्वामित्र जी से ये बात कही थी। हे ऋषि, मैं कृतकृत्य हो गया, और आप तो जानते ही हैं कि कृतकृत्य का अभिप्राय ही ये होता है कि करने के लिए अब कुछ शेष नहीं रह गया। उस रंगभूमि में मेरे पिताजी कितने भावुक हो उठे थे। उनके नेत्रों से धन्यता के अश्रु बहते ही जा रहे थे। मुझे और क्या चाहिए? मुझे अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आहा, राम जैसे जामाता मिले इस विश्व ब्रह्मांड में, जनक जैसा भाग्य किसका होगा भगवान। मैं कन्यादान करूँगा। मैं जामाता के रूप में राम के चरण धोऊंगा। साथ में मेरी कन्या जानकी वाम भाग में सुशोभित होगी। हे भगवान विश्वामित्र जी, जनक आज धन्य धन्य हो गया है। जनक को अब कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मेरे पिताजी मौन हो गए थे। हे विदेहराज, अब हम चलते हैं यहाँ से। सीता को सौंप दो राम को। अब हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, ऋषि विश्वामित्र ने कहा था। क्या? ये सुनते ही रंगभूमि में मेरे पिता समेत माता, मेरी सखियाँ और तो और समस्त जनकपुर वासी विलक उठे थे। ये आप क्या कह रही हैं भगवान? ये कैसे हो सकता है? मुझे कन्यादान करना है। मुझे चरण धोने हैं अपने दामाद और अपनी लाडली कन्या के। इन नेत्रों से अश्वारूढ़ दूल्हा राम के दर्शन करने हैं। अपनी पुत्री जानकी को दुल्हन के रूप में विदा करने की आस लिए ये जनक और समस्त जनकपुरवासी बैठे हैं। हे भगवान, आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरे पिताजी सजल नयन से हाथ जोड़े ऋषि विश्वामित्र से बोले जा रहे थे। देखो विदेहराज, ये जो स्वयंवर था, ये प्रतिज्ञा के पूर्ण होने के बाद ही संपन्न होने वाला स्वयंवर था। इसमें वर को अपनी वरीयता सिद्ध करनी थी, वह राम ने कर दी। इसलिए हमें अब बाध्य नहीं कर सकते कि विवाह की विधि यहीं करनी ही पड़ेगी। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। मैं मानता हूँ आप सही बोल रहे हैं, पर एक कन्या का पिता होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि विवाह की संपूर्ण विधि यहीं पूरी की जाए। ये कन्या के पिता की ओर से आपसे विनती है। मेरे पिता ने हाथ जोड़ते हुए ऋषियों के चरणों में अपना मस्तक रख दिया था। अरे नहीं राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? ये विनती अब आपको चढ़ानी होगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को ऋषि ने समझाया, मेरे पिताजी को, क्योंकि मेरे पिता इस समय मात्र एक कन्या के पिता की भूमिका में ही थे। आप आज्ञा तो दें, मैं क्या करूं? मेरी माँ सुनैना ने भी आगे बढ़कर ऋषि के चरणों में प्रणाम निवेदित किया था। हे विदेहराज, आप जितनी जल्दी हो सके अपने विशेष दूत को अयोध्या भेजें और पत्र में चक्रवर्ती महाराज से निवेदन करें। आपको क्या लगता है भगवान, कहीं आने से मना तो नहीं कर देंगे अवध नरेश? मेरे पिताजी ने पूछा था। नहीं विदेहराज, अवध नरेश बहुत अच्छे हैं। वो आपकी प्रार्थना को सुनते ही आएंगे, और उनके लाडले पुत्र का विवाह भी तो संपन्न हो रहा है। आपके संदेश से अवध झूम उठेगा मिथिलेश, और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अवध और मिथिला का संबंध पक्का हो। प्रेम के सूत्र में आप दोनों बंध जाएं। आप शीघ्र दूत को भेजने की व्यवस्था करें। बाकी तो आप सब जानते ही हैं, मार्ग में जहाँ जहाँ नदी पड़ेगी वहाँ सुंदर सेतु का निर्माण कराना आवश्यक होगा, और मार्ग में विश्राम के लिए शिविर लगाई जाए। ऋषि विश्वामित्र की बातें सुनकर प्रसन्नता से भर गए थे मेरे पिताजी, और बड़ी नम्रता से ऋषि विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण को रंगभूमि से आवास की ओर स्वयं ले गए थे। मेरे जनकपुर तो सजने के लिए मचल उठी थी। जनकपुर के लोग इतने उत्साहित थे कि उनके उत्साह को मैं नहीं लिख पाऊंगी। कोई अपने घर को सजाने में लगा था, कोई अपने लिए नए नए वस्त्र खरीद रहा था,
कोई सुंदर सुंदर बंधनवार अपने द्वार पर लगा रहा था। किसी ने तो अपने ही घर में शहनाई बजवानी शुरू भी कर दी थी। कोई अगर उनसे पूछता तो जनकपुर के वासी कह देते, हमारी बेटी सिया का विवाह है। पर राजकुमारी के विवाह में तुम क्यों इतना उछल रहे हो? तो मेरे जनकपुर वासी उत्तर देते, नहीं, सिया मात्र हमारे राजा जनक की पुत्री ही नहीं है, हम सबकी लाडली बेटी भी है सिया। कितना उत्साह था, कितना उमंग था उस समय मेरे जनकपुरी में, मेरे जनकपुर के लोगों में। मेरा ध्यान अब उस विशेष दूत पर था जो अयोध्या गया था। मेरी सखी चंद्रकला ने ये व्यवस्था बना दी थी कि अयोध्या की सूचना भी हम तक पहुंच जाए कि वहाँ क्या हुआ और वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। मेरी सखी चंद्रकला कहती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आशंका ज़्यादा ही रहती है। मेरी दशा ऐसी ही थी, कहीं अवध नरेश मना कर दें तो बारात लेकर आने के लिए। सखी चंद्रकला कहती, तुम भी ना सियाजू कुछ भी सोचती रहती हो, क्यों मना करेंगे अवध नरेश, उनके बेटे का विवाह हो रहा है। अयोध्या वासियों के तो लड्डू फूट रहे होंगे मन में। ये बात उर्मिला ने कही थी। पर उर्मिला, तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं कि नहीं? जीजी देखो ना, ये सब मुझे छेड़ती हैं, उन छोटे राजकुमार का नाम लेकर छेड़ती हैं। उर्मिला ने मुझसे कहा। अरे हमने तो कुछ भी कहा ही नहीं है। ये कहते हुए सब हंस पड़ी सखियाँ। किशोरी जी के अंक में अपना मुख छुपा लिया था उर्मिला ने। मुझे चंद्रकला ही आकर बताती थी कि आज ये हुआ अवध में जब दूत पहुंचा और अवध नरेश को संदेश दिया। क्या पिनाक को तोड़ दिया मेरे राम ने। उस रेशमी पीले वस्त्र में लिपटे पत्रिका को जब अवध नरेश ने पढ़ा, आनंद के अश्रु बह चले थे अवध नरेश के। पता है गुरु महाराज, मेरे राम ने पिनाक तोड़ दिया और अब विदेहराज की पुत्री से उसका विवाह होने वाला है। कितनी नम्रता से निमंत्रण दिया है, निवेदन किया है मिथिलेश ने। अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से ये सारी बातें कही अवध नरेश ने, और उस सभा को वहीं विराम देकर और ये कहते हुए कि आप सब लोग मिथिला चलने की तैयारी करें। पता है सियाजू, अवध नरेश इतने अच्छे हैं कि अपने ही साथ अपने निज महल में हमारे दूत को ले गए हैं। कौशल्या महारानी कहाँ हो? कैकेयी आओ ना यहाँ। सुमित्रा जरा बाहर तो आओ। अवध नरेश आनंदित थे। क्या हुआ महाराज, कुछ तो बताइए, क्या हुआ? अपने अपने कक्ष से बाहर आकर रानियों ने अवध नरेश से पूछा था। देखो मेरे राम का पत्र आया है। जैसे ही इतना सुना महारानी कैकेयी ने, वो तो पागलों की तरह दौड़ी महाराज के पास और पत्र को लेकर अपने कक्ष में भागी। महाराज देखो ना, पत्र लेकर कैकेयी गई। अब आप ही बताइए क्या समाचार है? कौशल्या जी ने महाराज से पूछा। राम का विवाह हो रहा है। पत्रिका को हाथ में लेकर उसे दिखाते हुए उछल रही है कैकेयी। मेरे राम का विवाह है? क्या सच? मेरे राम का विवाह है? कौशल्या जी ने पूछा था। तुम्हारे राम का नहीं, मेरे राम का। राम मेरा है, समझी कौशल्या जी, राम मेरा है। कैकेयी अति आनंदित थी। हाँ हाँ, तुम्हारा ही है राम। लो मेरा बेटा तो ये है, आजा भरत आ। कौशल्या जी ने आते हुए भरत को देखा, अपने पास बुलाया। शांत भरत कौशल्या जी की ओर देखते हुए बोले, राजभवन में बात फैल गई है कि मेरे बड़े भैया श्री राम की कोई पाती आई है। हाँ पुत्र, पिनाक तोड़ दिया मेरे राम ने और मिथिलेश की कुमारी जानकी से अब विवाह होने जा रहा था। मेरा राम दूल्हा बनने जा रहा है। नेत्रों से अश्रु बह चले थे भरत के। आनंद के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे भरत। शत्रुघ्न खड़े रहे, वो भी प्रसन्नता के कारण गदगद थे। सियाजू, विशेष सूचना के आधार पर बारात चल पड़ी है अवध से। सखी चंद्रकला ने जैसे ही मुझे ये बात बताई, मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ी थी और अपनी सखी चंद्रकला को मैंने अपने हृदय से लगा लिया था। जी, मुझे भी अपने हृदय से लगाओ। उर्मिला खड़ी थी, वहीं बोली, तुम्हें तो लक्ष्मण हृदय से लगाएंगे। जी, देखो ना, ये चंद्रकला कुछ भी बोलती है। अच्छा आ, मेरे
मैंने अपनी प्यारी छोटी बहन उर्मिला को अपने हृदय से लगा लिया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।